नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे परशुराम जन्म की कथा। मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साइड के बेल आइकन को ऑन कर लें सबसे पहले सारी वीडियो देखने के लिए। कन्नौज में गाधी नाम के राजा राज्य किया करते थे। उनकी पुत्री का नाम सत्यवती था। सत्यवती का विवाह भृगु ऋषि के पुत्र ऋषि के साथ हुआ। विवाह के उपरांत भृगु ऋषि ने सत्यवती को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और उनसे वर मांगने के लिए कहा। सत्यवती ने अपनी माता के लिए पुत्र की कामना की। भृगु ऋषि ने सत्यवती को 2 चरु यज्ञ का प्रसाद पात्र दिए और कहा कि एक तुम्हारे लिए है और दूसरा तुम्हारी माता के लिए। जब तुम दोनों ऋतु स्नान कर लेना तो पुत्र की कामना लेकर तुम गूलर के पेड़ का आलिंगन करना और तुम्हारी माता पीपल का आलिंगन करेगी। जब तुम इस चरु पात्र का सेवन करोगी तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। जब सत्यवती की माता को यह पता चला कि उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए प्रभु ने सत्यवती को चरु पात्र दिए हैं तो उसके मन में लोभ आ गया और उसने सत्यवती के पात्र से अपना पात्र बदल दिया। सत्यवती माता के इस कृत्य से अनजान थी। उसने अपने पात्र की जगह माता के चरु पात्र को ही अपना पात्र समझकर ग्रहण कर लिया। योग तप के प्रभाव से महर्षि भृगु इस घटना की सत्यता को जान गए। वह समझ गए कि इसमें सत्यवती का कोई दोष नहीं है। उन्होंने सत्यवती से कहा, हे पुत्री, तुमसे तुम्हारी माता ने छल किया है। उसने अपना पात्र तुम्हें दे दिया है और तुम्हारा पात्र स्वयं ग्रहण कर लिया है। इसका प्रभाव यह होगा कि अब तुम्हारी संतान जन्म से भले ब्राह्मण हो लेकिन उसका आचरण एक क्षत्रिय जैसा होगा। वहीं तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होने के पश्चात भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। ऐसा जानकर सत्यवती ने कहा, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र एक ब्राह्मण की तरह ही आचरण करे, भले ही मेरे पुत्र में क्षत्रिय के गुण आ जाएं। महर्षि भृगु ने सत्यवती की प्रार्थना स्वीकार की। सत्यवती के गर्भ से सप्तऋषियों में स्थान पाने वाले महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका से हुआ। रेणुका और जमदग्नि के 5 पुत्र हुए। इनमें 5वें पुत्र भगवान परशुराम थे। जमदग्नि के 4 अन्य पुत्र रुक्मवान, सुखेन, वसु और विश्वानस थे। परशुराम के जन्म के संबंध में एक भिन्न कथा का वर्णन हरिवंश पुराण में किया गया है। हरिवंश पुराण के अनुसार प्राचीन समय में माहिष्मती नगरी पर शक्तिशाली हयवंशी क्षत्रिय कार्तवीर्य अर्जुन का शासन था, जिसे सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता था। वह बहुत ही अभिमानी और अत्याचारी था। एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन प्रदान करने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु ने घमंड में आकर कहा कि आप जहां से चाहें भोजन प्राप्त कर सकते हैं। संसार में जो कुछ भी है मेरा ही है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू किया। एक वन में ऋषि आपव तपस्या कर रहे थे। अग्नि द्वारा वनों को जलाने के क्रम में उनका आश्रम भी जल गया। इससे क्रोधित होकर ऋषि आपव ने सहस्त्रबाहु को शाप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सहस्त्रबाहु का बल्कि समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख शुक्ल तृतीया पुनर्वसु नक्षत्र में रात्रि के प्रथम पहर में जबकि 6 ग्रह स्वक्षेत्री या अपने उच्चासीनों में उच्च वर्ग के थे। इनकी जन्म कुंडली में तुला राशि का शनि, कर्क राशि के बृहस्पति, कन्या राशि के बुध, वृष राशि के चंद्रमा, मेष राशि के सूर्य व मीन राशि के शुक्र थे एवं राहु मिथुन राशि में स्थित था। ऐसे उत्तमोत्तम योग में भगवान विष्णु परशुराम के रूप में रेणुका के गर्भ से अवतीर्ण हुए। भगवान परशुराम का जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया रात्रि के प्रथम पहर लगभग 8,75,700 साल पूर्व त्रेता युग के 19वें भाग में हुआ था। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन परशुराम की जयंती मनाई जाती है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में परशुराम को छठा अवतार माना जाता है। मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साइड के बेल आइकन को ऑन कर लें सबसे पहले सारी वीडियो देखने के लिए।